जय हिंद सभी को। तो भाई आज हमने टॉपिक लिया है हरियाणा के जिलों और नगरों के पुराने नाम। अक्सर हम पुराने नाम याद करते हैं, लेकिन करंट अफेयर में जो अब नए नाम यानी कि कुछ जिलों के या नगरों के नाम बदल चुके हैं, वो नए नाम भी हम साथ के साथ पढ़ेंगे भाई, ठीक है ना। तो आपने पहले पढ़ा भी हुआ होगा और कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो आज पढ़ रहे होंगे, तो पढ़े वालों की तो भाई रिवीजन हो जाएगी और नए स्टूडेंट्स जो हैं उनको फिर से कुछ नए तथ्यों के बारे में जानकारी मिलेगी, ठीक है जी। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में, जो मेरी वीडियो थी हरियाणा के जिलों के स्थापना दिवस, हमने डेट याद करी थी कि कौन कौन सी तारीख को कौन कौन से जिले बने थे। तो अब उसी सीक्वेंस में हम आगे चलते हैं, उन तारीखों को भी रिवाइज कर लेंगे और उसी सीक्वेंस में चलेंगे भाई। तो देखो हमने क्या याद किया था कि मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी, घर जेकेएम। आज हम इन 7 जिलों के पुराने नाम और नए नाम के बारे में जानकारी लेंगे, ठीक है भाई। घर जेकेएम, घर में जेके वोल मैक्स पुट्टी करवाली। घर की स्पेलिंग यही रहेगी, जेके वोल मैक्स पुट्टी करवाली। कब भाई? जिस समय हरियाणा बना था 1 नवंबर 1966 को। तो यानी कि सातों के सातों जिले भाई 1 नवंबर 1966 को बने हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं भाई गुरुग्राम से, ठीक है भाई। गुरुग्राम, जिसको आज हम क्या कह रहे हैं भाई? गुरुग्राम कह रहे हैं। आज इसका नाम गुरुग्राम है, लेकिन इसका पुराना नाम क्या था? इस पर प्रश्न आता है, पुराना नाम या इसका प्राचीन नाम क्या था? तो भाई कहते हैं जो गुरुग्राम है उसको गुरुगांव भी कहा जाता था। क्या कहा जाता था भाई गुरुग्राम को? गुरुगांव। गुरुगांव का मतलब है भाई गुरु का गांव, और इसे आध्यात्मिक शिक्षा का गांव, इसे आध्यात्मिक शिक्षा का गांव भी कहा जाता था। क्यों भाई? क्योंकि आप सभी को जानते हैं कौरव और पांडव, इन्होंने शिक्षा ली थी गुरु द्रोणाचार्य से। तो इन्होंने गुरु द्रोणाचार्य को जो शिक्षा ली थी उसके दान में ये स्थान दिया था, इसीलिए जगह क्या कहलाने लगी? गुरुगांव, ठीक है भाई। गुरुगांव जो कालांतर में परिवर्तित होकर क्या बन गया था भाई? गुड़गांव। अब गुड़गांव जो था इसका कोई अर्थ नहीं निकलता, ऐसा थोड़ा ना कि भाई गुड़ मिलता है इसीलिए गांव। गुरुगांव को लोगों ने क्या बना दिया था भाई? गुड़गांव। आपस में ऐसे ही आप सभी को पता ना, हरियाणा में तो खासकर ऐसे होता है कि बहादुरगढ़ को बहादुरगढ़ बोलते हैं, और हद तो वहाँ है भाई कलावड़, खरावड़ है खरावड़, उसको कलावड़ बोलते हैं। ख से क बना दिया। तो ठीक इसी तरह भाई इसका भी काम हो गया। गुरुगांव को गुड़गांव गुड़गांव कहने लगे। लोगों में भ्रांति तो लगी, कहीं गुड़ तो नहीं है फेमस इसीलिए, लेकिन नहीं भाई, गुरुग्राम यानी कि क्यों कहा गया? क्योंकि द्रोणाचार्य को ये गांव उपहार में दिया गया था उनकी शिक्षा के उसमें, ठीक है भाई। और इसे एक नया नाम सुन लो भाई, आध्यात्मिक शिक्षा का गांव भी कहते हैं, ठीक है। और एक और गुरुग्राम के लिए बोला जाता है भाई गुरुग्राम। इसके नाम से पहले मसानी लगाया करते थे, मतलब पहले बोला जाता था गुरुगांव मसानी। मसानी क्यों कहते थे? क्योंकि मसानी माता, जिसको हम कहते हैं शीतला माता, शीतला माता कौन थी भाई? गुरु द्रोणाचार्य की पत्नी थी। शीतला माता गुरु द्रोणाचार्य की पत्नी थी। उनके और भी नाम थे, उन्हें कृपी और ललिता के नाम से भी जाना जाता था, ठीक है भाई। तो मसानी माता कह दें या शीतला माता कह दें, एक ही बात है। और जो चेचक की बीमारी पहले हुआ करती थी, कहते हैं शीतला माता उस बीमारी को ठीक कर दिया करती थी, इसीलिए उन्हें चेचक की माता या मसानी माता या शीतला माता कहा जाता, क्योंकि वो गात को शीतल कर देती थी, ठीक है भाई। और आज भी ये मान्यता है, गुरुग्राम में माता शीतला का जो मंदिर इतना प्रसिद्ध मंदिर है, आज भी ये मान्यता है कि नवजात जो शिशु होते हैं उनको वहाँ धोख मरवा के लेके आते हैं कि भाई इसको वो बीमारी ना हो, माँ इसको शीतल कर देगी, ठीक है भाई। तो गुरुग्राम के आप नाम देख रहे हो कि हम इस गुरुग्राम, ये जो आज का नाम है जिसे बीजेपी सरकार ने सन 2016 में ये नाम रखा भाई गुरुग्राम, इसका पुराना नाम क्या था? गुरुगांव, ठीक है। और बीच में हम इसे क्या बोलते थे? गुड़गांव।
ये तो सभी को पता है ना। बीच में हम क्या बोलते थे, गुड़गांव। तो गुड़गांव का अगर नया नाम पूछे तो गुरुग्राम। ठीक है भाई। और गुरुगांव क्यों है, क्योंकि गुरुनाचार्य को शिक्षा जो दी थी उसी का दान मिला था। आध्यात्मिक शिक्षा गांव इसीलिए कहते हैं क्योंकि उन्हें आध्यात्मिक शिक्षा यहाँ पर दी गई थी। क्लियर है भाई यहाँ से मेरी बात। अब एक और बात मैं आपको बताऊं नए नाम की, क्योंकि मैं आपको पुराने नाम के साथ साथ नया नाम भी बता रही हूँ। मैंने यहाँ प्लस लिखा है नए नाम। तो आपने गुरुग्राम में जगह सुनी होगी भौंडसी गांव, सुना है भौंडसी गांव। तो भौंडसी गांव का नया नाम यानी कि न्यू नेम, इसका नया नाम रख दिया है क्योंकि नाम सुनने में और बोलने में बुरा लगता है भाई। ठीक है ना, भौंडसी ग्राम कैसा नाम है भाई, थोड़ा बुरा लगता है ना, इसीलिए इसका नया नाम क्या रखा गया है, भुवनेश्वरी ग्राम। कई जगह ग्राम भी बोल देते हैं, कई किताबों में नगर भी लिखा हुआ है, एक ही बात है। आपने मेन किस पर ध्यान देना भाई, भुवनेश्वरी पर। ग्राम भी कुछ किताबों में लिखा हुआ है और नगर भी कुछ किताबों में लिखा हुआ है। ठीक है, दोनों करेक्ट है भाई। भुवनेश्वरी ग्राम इसका नाम हो चुका है भौंडसी गांव का। ठीक है जी, और इसी को हम भुवनेश्वरी नगर भी कहते हैं। आई होप गुरुग्राम के पुराने नाम कंप्लीट भाई यहाँ पर। अब चलते भाई हिसार में। हम हिसार जिले के लिए, तो हिसार जिला, हिसार का पुराना नाम हिसार ए फिरोजा था। क्या नाम था, हिसार ए फिरोजा। ठीक है जी, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई पुराने नाम, सीधे सीधे क्वेश्चन आते हैं। पुराना नाम हिसार ए फिरोजा क्यों, क्योंकि फिरोज शाह तुगलक ने हिसार को बसाया था सन 1354 ईस्वी में। मोस्ट इंपॉर्टेंट सन, HSSC के एग्जाम में बार बार आया। ठीक है जी, हिसार ए फिरोजा फिरोज शाह तुगलक ने बसाया सन 1354 में। भाई हिसार एक फारसी शब्द है और इसका मतलब होता है किला, या हम कह सकते हैं दुर्ग। ठीक है जी, इसका मतलब क्या होता है, किला होता है या दुर्ग होता है। यानी कि किला किसका, फिरोज शाह तुगलक का, या दुर्ग फिरोज शाह तुगलक का। ठीक है भाई, इसका मतलब ये निकलता है। हिसार मतलब क्या होता है, किला। अब कहते हैं जी जब फिरोज शाह तुगलक ने हिसार शहर को बसाया था तो इस H4 हिसार, इसकी किलेबंदी करवा दी थी। 4 गेट लगवाए थे, उन गेटों के कारण भी हिसार जो है वो बड़ा फेमस है। ठीक है जी, 4 गेट लगवाए थे, उन गेटों के कारण हिसार फेमस है। वो कौन कौन से गेट हैं, हाँ भाई आपने सुने भी होंगे, जिन्होंने सुने हैं वो रिवाइज करें। लाहौरी गेट, दूसरा नागौरी गेट, तलाकी गेट। भाई हरियाणा में तलाकी आप समझते हो ना, तलाकी किसी भी शरारती तत्व के लिए बोल देते हैं तलाकी। तो तलाकी गेट था, और एक था भाई मोरी गेट। ठीक है, इन गेटों के लिए हिसार प्रसिद्ध है। ठीक है, गुरुग्राम जिसका पुराना नाम क्या था भाई, गुरुगांव, और कालांतर में जो ये गुरुगांव था ये भाई बदलता बदलता क्या बन गया, गुड़गांव, जिसका कोई अर्थ नहीं बनता। इसीलिए वर्तमान सरकार ने 2016 में गुरुग्राम का नाम क्या रख दिया, गुड़गांव का नाम क्या रख दिया, गुरुग्राम। ठीक है जी, अच्छा जी आगे चलते हैं। अब हिसार के अंदर ही हम आ जाते हैं। तो हिसार में आपने जगह सुनी होगी हांसी, और हांसी नया पुलिस जिला बनाया गया है। ये नोट करके लिख लेंगे भी, हांसी क्या है भाई, नया पुलिस जिला। और हांसी और गोहाना, इन दोनों को कोशिश की जा रही है कि भाई जिला बना दिया जाए और हमारे हरियाणा में जो 22 जिले हैं वो 24 हो जाए। अभी कवायद चल रही है, जब आई जानकारी तो आपसे शेयर करेंगे भाई। तो हांसी जो है इसका पुराना नाम क्या था भाई, आशी। मिलता जुलता नाम है, ट्रिक से भी निकाल लेंगे हम, हांसी आशी। साथ में एक बात और याद कर लो कि हांसी का संस्थापक कौन था, आशाराम जाट। ठीक है भाई, आशाराम जाट। तो हांसी पुराना नाम आशी, संस्थापक आशाराम जाट। ठीक है जी। अब
हिसार में ही, हिसार की बात हो रही है, ये हिसार में ही हांसी है, हिसार में ही अग्रोहा है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट भाई ये अग्रोहा से तो बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। अग्रोहा है, अग्रोहा का पुराना नाम क्या था भाई? अग्रोदका। क्या नाम था भाई? अग्रोदका। ठीक है। और संस्थापक कौन इसके? महाराजा अग्रसेन। महाराजा अग्रसेन। क्वेश्चन ये भी पूछ लेते हैं, अग्र गणराज्य की स्थापना किसने करी? क्वेश्चन अगर आ जाए, अग्र गणराज्य की स्थापना किसने करी? महाराजा अग्रसेन। अगर क्वेश्चन आ जाए, अग्रसेन जयंती का मेला कहाँ लगता है? तो अग्रसेन अग्रोदका, जो आज का कहलाता है अग्रोहा में। ठीक है भाई। दो बातें और बता देती हूँ मैं साथ में। अग्रोहा से हमें अग्रे जनपद के सिक्के मिले हैं। अग्रे जनपद के सिक्के, सारी चीजें अग्रो, यानी कि आपको जब अग्र सुनाई दे जाए तो कहाँ टिक लगा देंगे? अग्रोहा। ठीक है। अग्रोहा कहाँ है भाई? हिसार में। यहां से बात समझ में आ रही भाई? अग्रोहा जिसका पुराना नाम अग्रोदका, महाराजा अग्रसेन संस्थापक रहे। अब अग्रसेन संस्थापक थे तो अग्रे जनपद के, अग्र गणराज्य अग्रे जनपद के सिक्के कहाँ से मिलेंगे? अग्रोहा से। मोस्ट इंपॉर्टेंट दो क्वेश्चन और घूम रहे दिमाग में, साथ के साथ पढ़ दो भाई। सारेगामापा लिखी हुई ईंट कहाँ से मिली है? सारेगामापा लिखी हुई 7 स्वर वाली ईंट कहाँ से मिली है? अग्रोहा से। राजा का मुकुट पूछ ले, राजा का मुकुट पूछ ले कहाँ से मिला है? अग्रोहा से। अब एक स्टूडेंट मेरे से बोला, मैडम जी कौन से राजा का? भाई उस पे नाम लिखा होगा तो नाम तो नहीं हो सकता भाई उस पे। राजा का मुकुट मतलब भाई राजा जो होते हैं ना, उस तरह का मुकुट मिला था। अब उन्हें पूछे कौन से राजा का, तो कौन से राजा का में नहीं आएगा भाई। ठीक है जी। तो मेरे ख्याल से यहाँ बात हो जाएगी कंप्लीट। अब चलेंगे भाई नेक्स्ट, हमारा डिस्ट्रिक्ट अंबाला। ठीक है जी। पुराने नाम, अच्छा साथ में अब हिसार का एक नया नाम और मैं बताती हूँ आपको, क्योंकि मैंने साथ में चला रखा भाई, नए नाम भी बताएंगे। तो हिसार जिले में एक गांव है जिसका नाम चमारखेड़ा है। जिसका नाम क्या है भाई? चमारखेड़ा। ठीक है। हिसार जिले में गांव है चमारखेड़ा। तो भाई 2017 की बात है। ठीक है। चमारखेड़ा का नाम चेंज करने के लिए मुहिम चलाई गई। भाई चमारखेड़ा का नाम बदल दिया, क्योंकि एक चमार जाति को डिनोट करता है तो बुरा लगता है, इस तरह से हुआ था। तो कहा गया भाई चमारखेड़ा का ना नया नाम क्या होगा? सुंदरखेड़ा। ये कहा गया चमारखेड़ा का नया नाम क्या होगा? सुंदरखेड़ा। स्टूडेंट्स ने अपनी किताबों में पढ़ा भी है और मेरे हिसाब से मैंने भी याद भी करवाया था कई स्टूडेंट को। लेकिन आपको मैं बताऊं, जो कवायद चलाई थी ना चमारखेड़ा का नाम बदलने की, उसको सुंदरखेड़ा करने की बात कही गई थी, लेकिन इसका जबरदस्त विरोध हुआ और चमारखेड़ा का कोई नाम परिवर्तित नहीं हुआ है। हिसार का जो चमारखेड़ा गांव है उसका नाम चमारखेड़ा है, क्योंकि चमार जाति बोली कि भाई यहाँ पर हमारे पूर्वजों ने ये गांव बसाया है और हम जाति को बुरा नहीं मानते, हम जाति से ऊपर उठना चाहते हैं, तो बिल्कुल जायज बात है। ठीक है ना भाई। अब उनकी जाति का नाम चमार है, अब किसी और की जाति का अलग अलग नाम है, तो ये उन्होंने कहा कि हम अपनी जाति को किसी तरीके से भी नीचा नहीं दिखाना चाहते, हम अपने गांव का नाम नहीं चेंज कर देंगे, हमारे पूर्वजों ने इसका नाम रखा है, इस नाम से हमारा खेड़ा जाना जाता था, तो इसीलिए चमारखेड़ा का सुंदरखेड़ा नाम नहीं होगा, इसका नाम चमारखेड़ा ही है। हाल ही में टॉप किया है भाई चमारखेड़ा से। ठीक है। एक लड़की ने 10th 12th के रिजल्ट में तो नाम रोशन किया भाई चमारखेड़ा का। ठीक है जी। तो इसीलिए नाम याद रखें, चमारखेड़ा का नाम नहीं चेंज हुआ है। ठीक है। इसका नाम चमारखेड़ा ही है। फिर भाई यहाँ पर एक और गांव है हिसार में ही, गांव का नाम है जी किन्नर गांव। किन्नर गांव। ठीक है जी। अब ये नाम के ऊपर भी आपत्ति जताई गई कि भाई ये नाम तो सही नहीं है, किन्नर तो भाई मतलब कि बुरा लगा लोगों को, उन्होंने कहा भाई नहीं ये नाम चेंज किया जाए। तो इसका नाम जो है किन्नर गांव का नाम बदलकर पूरे गांव ने सहमति दी है कि इसका नाम क्या रख दिया जाए भाई? गैबी नगर। क्या नाम रख दिया जाए इसका भाई? गैबी नगर। गैबी नगर का मतलब क्यों है भाई?
गैबी नगर क्यों रखा गया? गैबी साहब यानी कि जिन्हें पूजा जाता है, एक संत हुए हैं, उनकी भाई यहाँ पर वो है पीठ है, इसीलिए गांव के लोगों ने कहा भाई इन संत को हम बहुत ज्यादा मानते, तो हम चाहेंगे हमारे गांव का नाम इसी संत के नाम से फेमस हो जाए। तो किन्नर गांव का नया नाम क्या हो चुका है? गैबी नगर। ठीक है भाई, एक बात ध्यान रख लेना, जो हरियाणा जीके की प्रिपरेशन कर रहा है और करंट अफेयर नहीं पढ़ता तो वो तो पुरानी पुरानी खबरें लेके बैठा है। बहुत कुछ चेंज होता है और समय समय पर चेंज होता रहता है। यदि आप उसकी जानकारी नहीं रखेंगे तो अधूरी नॉलेज और गलत ज्ञान लेकर घूमेंगे। इस चीज़ का खासा ध्यान रखें। ठीक है भाई, तो किन्नर गांव, गैबी नगर, ये सारे हिसार के थे एक्चुअली। देख लो भाई, हिसार के इतने नगर और गांव और जिले हैं जिनका नाम जो है वो भाई पहले कुछ था अब कुछ और रखा गया है ना भाई। चमारखेड़ा का कोई नाम चेंज नहीं किया गया है और किन्नर गांव का नया नाम क्या हो चुका है? गैबी नगर। आई थिंक क्लियर हो चुका है। नेक्स्ट चलते भाई हम अम्बाला।